नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार दर्शक मित्रों, जय माता जी, जय षष्ठी माता। आप सभी का कल्याण माँ भगवती करे, ऐसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं षष्ठी माता स्पेशल। छठ पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या है कारण, और साथ में छठ पूजा से क्या मिलता है फायदा, इसका क्या है महिमा, हर प्रकार की जानकारी हम देना चाहेंगे हमारे इस वीडियो। कृपया वीडियो में अगर पहली बार जुड़ रहे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं छठ पूजा स्पेशल। पहले माता भगवती को वंदन करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। माँ भगवती कात्यायनी यानी स्कंद माता, स्कंद माता के स्वरूप का पूजन ही षष्ठी पूजन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो छठ माता हैं वे भगवान सूर्य की बहन है और भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री। भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री यानी भगवान सूर्य की बहन, उन्हीं का पूजन किया जाता है। उनका पूजन करने के लिए हमें वास्तविक रूप से माता का जो पूजन होता है उसमें विशेष व्रत का नियम होता है। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेके कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठ तक होता है, यानी चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से 3 दिन का व्रत होता है। यह व्रत निराहार व्रत कहा जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है। इस व्रत के लिए ऐसी मान्यता है कि मतलब सामान्य रूप से नहाया खाया ऐसी पद्धति बताई गई है। नहाने की, खाने की पद्धतियां हैं। नहाना सबसे पहले होता है, पहले दिन नहाया जाता है। अगर उनमें दिन तिथि और दिन मजबूत नहीं है तो आप एक दिन पहले भी नहा सकते हैं। नहाने के बाद दूसरे दिन सुबह में आप बिल्कुल चतुर्थी के दिन सुबह में यानी सूर्योदय के पहले उठना है। एक संकल्प लेना है कि हमें माता षष्ठी का 3 दिन का व्रत करना है। इसमें पूरा घर की साफ सफाई की जाती है, मंदिर की सफाई, शरीर की सफाई, ये सब सफाई का इसमें विधान है, जो दीपावली के चौथे दिन के बाद होता है। यहाँ पर आप जैसे भी काम कर लेते हैं, इसके बाद उस दिन का दिन पूरा दिन निराहार रहती हैं बहनें। कोई भी इस व्रत को कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और विधवाएं भी कर सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं। कुछ नियमों में परिवर्तन है, लेकिन यह व्रत जब सुबह से ही आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह करना होता है कि शाम के टाइम लौकी और चावल, इन्हीं चीजों का भोग लगाया जाता है। चावल में भी तिवनी का चावल आता है, यानी जो अपने आप उगते हैं, ऐसे चावल को प्रयोग में लिया जाता है। तीसरी बात यह है कि तो उस दिन पूरी रात फिर कुछ खाना नहीं होता। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ के और जो बहनें हैं वो तैयार होंगे, जो लोग व्रती हैं वे लोग तैयार होंगे, संकल्प करेंगे भगवान सूर्य को पूजा वगैरह करके, और पूरा अपने तैयारी करती हैं। जो भी सामान की उन्हें जरूरत हो हर चीज मंगाएंगे। हर सामान में फल फूल और साग सब्जी वगैरह मंगाया जाता है, जिसमें अनानास का फल विशेष होता है। इसके अतिरिक्त कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, वे भी आपको मंगाना चाहिए। वो आपके बुजुर्ग जो बताए उस प्रकार से लाया जाता है। सबकी संख्या 6 की होनी चाहिए। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो 6 से कम भी हम ले सकते हैं। सूप बनाया जाता है, सूप में ये भरा जाता है। सूप में भर के, पित्तल का सूप भी हो सकता है और आपका बांस के सूप भी बनाए जाते हैं, उस सूप में ही आपको लाना चाहिए। कुछ लोग 2 सूप, कुछ लोग 5 सूप का अर्घ देते हैं। इनमें 8 दीपक जलाए जाते हैं और उसमें विशेष तौर पर पान के पत्ते होते हैं, सुपारियां होती हैं, लौंग इलायची होती है,
मिठाई भोग भी होता है, घर में बनी हुई मिठाइयाँ। घर में आप मतलब पूरी है, सब्जी है, जो भी आप बनाते हैं सब कुछ बना सकते हैं। लिट्टी चोखा वगैरह, लिट्टी चावल वगैरह भी बनाए जाते हैं। और ये सब चीज़ों को प्रसाद बनाकर, भोग बनाकर, और हमें बने तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या सरोवर के किनारे या तालाब के किनारे हमें माता षष्ठी का पूजन करना चाहिए। वहां पर जाके एक माता षष्ठी का आकृति बनाई जाती है, माटी से, मिट्टी से बना के पार्थिव पूजन होता है। उनको अबीर गुलाल कुमकुम चौका चंदन से, उनका चावल से उनका पूजन किया जाता है। गणपति वगैरह का आवाहन तो होता ही है, याद रखिएगा। गणपति पूजन आवाहन करके भगवान सूर्य का विशेष आवाहन होता है, जिसमें पानी में ही नहाने का विधान है। और नहाने के बाद जिनको भी जो दूसरे दिन की जो पूजा होती है उसमें अपने घूंठन भर पानी में बहनों को खड़ा होके और सूर्य की तरफ पश्चिम दिशा में, क्योंकि शाम के टाइम पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होते हैं, तो डूबते हुए सूर्य को हमें अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य का पूजन करके सारा जो सूप है तैयार करके, घर का कोई भी सदस्य पति हो तो बहुत अच्छा होता है, पति है, भाई है, लड़का है, बहन है, कोई भी है, वो उनको उसमें अर्घ दिया जाता है। जो अर्घ पात्र होता है तो बहनें अपने सुपड़े में रख के और वो परिक्रमा करती हैं, और हर बार वो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। वो लोग अर्घ का दूध और पानी उनमें डालते हैं। इसके बाद 5 परिक्रमा पूरी करेंगी, छठी परिक्रमा नहीं होती, तो 5 परिक्रमा करके छठी बार भगवान को अर्घ दे के बहनें बाहर निकल जाती है। वो खुद भी उसको अर्घ के लिए 5 बार नीचे झुक के भगवान को प्रार्थना करती है। जो भी फल फूल है वो भगवान को अर्पित करके वहां से उनको आना पड़ता है। चबूतरे पर जो रखा है वहां पर थोड़ी भीगी हुई चने की दाल और भीगी हुई चने की दाल और साथ में गुड़ वगैरह वहां रख दिया जाता है, कुछ फल वल रख दिया जाता है। गन्ने के 6 पेड़ लेकर और उन पर एक साड़ी वगैरह लपेट के एक मंडप बनाया जाता है। इस तरह से छठ पूजा दूसरे दिन की होती है। तीसरे दिन जो है वह तीसरे दिन भी यही प्रकार की पूजा की जाती है, और जो 2 सूप हैं वे सूप ले जाके उनको संध्या टाइम में उनका व्रत वगैरह किया जाता है और उनका अर्घ्य प्रदान करके और निर्जला व्रत किया जाता है, निर्जला रहती हैं। बाकी वहां से जो भी सामान है वो सभी को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। जो व्रत करने वाली महिला या जो भी व्रत करने वाले हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है और उनको साथों जो भी प्रसाद देते हैं वो प्रसाद लिया जाता है। प्रसाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को देके, किसी कन्या को देके और उनको कुछ दान दक्षिणा देके उनको खुश करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। एक सिंपल नियम है। तो इस तरह से अगर छठ व्रत करते हैं तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होती है, संतान को सुखी होती है, संतान अपने कार्य में व्रत रहती है, उसका विकास वृद्धि होती है और उसकी आयु की भी वृद्धि होती है, परिवार की भी सुख समृद्धि शांति बढ़ती है। ऐसी प्रार्थना भगवान सूर्य से की जाती है, क्योंकि आत्मा जगतस्थ दुश्चर, सूर्य जो है वह जगत की आत्मा है, उन्हीं से प्रार्थना की जाती है ताकि आपके बच्चों का आयुष्य, आपके परिवार का आयुष्य, आपके पति का आयुष्य ज्यादा रहे। इस प्रकार से माता षष्ठी का पूजन करके और चौथे दिन सुबह में प्रातः काल में उठ के सुबह और आपको स्नान वगैरह करके सूर्य भगवान को जिस जगह पूजा किए थे वहीं जाके पूर्व दिशा की तरफ भगवान सूर्य का अर्घ्य देकर पूजन करके वहां पर कुछ वस्तु छोड़कर प्रसाद, और फिर आपको अपने घर वापस आके और यथावत भोजन वगैरह करना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, ये तो षष्ठी माता का व्रत रहा और इसी तरह से व्रत और पूजन किया जाता है। इसमें उगते हुए सूर्य को भी अंतिम समय में अर्घ्य दिया जाता है। व्रत समाप्ति के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, सोच रहा हूं कि आपको यह जानकारी कुछ योग्य लगी होगी। अगर कोई कंप्लेन है तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। विशेष जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।
सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।